बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। बाबा ढोंगी हैं तो बाबा अय्यास है तो बाबा ऐसे हैं तो ढोंगी बाबा, बलात्कारी बाबा जेल में है, चक्की पीस रहे हैं, तो उस हिसाब से भी लोग बोलते होंगे ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ न पड़ता। लेकिन मैं अंधविश्वास में या चमत्कार में इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। नौबतपुर जाइएगा तो वहाँ जो भीड़ देखिएगा, इतने विरोध होने के बाद भी जो जिस तरह का वहाँ पे भीड़। ये भी तो हो सकता है हमारे देश में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। बिहार की धरती पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो है कदम पड़ चुका है और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और बड़ा तबका जो है खुल के सपोर्ट कर रहा है। जब 13 मई को बागेश्वर धाम वाले बाबा का आगमन हुआ पटना एयरपोर्ट, तो पूरा पटना एयरपोर्ट जो है जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत जी हैं, ये भी जो है रातों रात वायरल हुई हैं बागेश्वर बाबा पे गाना गाकर। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बागेश्वर बाबा पे कौन सा गाना गाई है कि रातों रात वायरल हो गई है। स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सभी आपका धन्यवाद और आपसे आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए तमाम दर्शकगण को, श्रोतागण को मेरा प्रणाम है। हाँ, मैं एक गाना गाई और मैं एज ए आर्टिस्ट ही हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट है आप? हाँ, सिंगिंग करती हैं? मतलब मैं सिंगर हूँ, मेरा प्रोफेशन सिंगर है, सिंगिंग का है। तो हम लोगों ने एक सॉन्ग ऐसे ही बनाया, ये नहीं सोचे थे कि मैं इतना लोगों को पसंद आएगा या हर किसी को पसंद आएगा, आप लोग का इतना सपोर्ट रहेगा। सॉन्ग का लाइन है, जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। जो कि अभी बज भी रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया लेके फूल चढ़ावा, हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया लेके फूल चढ़ावा। ये काम है हिंदू सम्मान का, ये काम है अपने समान का, जलेगी पाप की लंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। और बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे कि बाबा को आने नहीं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे कि बाबा को आने नहीं देंगे, बाबा ये हैं, बाबा वो हैं। उन सभी के लिए मैं एक लाइन इसमें रखी हूँ। बिल्कुल। नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, हमें गर्व है हम हिंदुत्ववादी हैं। आप सब भी अपने अपने धर्म पे गर्व कर सकते हैं और इसका विरोध करने का हक किसी को भी नहीं है। दूसरा लाइन है इस गाने का, बिल्कुल सुनाइए। सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदड़ का बच्चा गीदड़, हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के नीडर। सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदड़ का बच्चा गीदड़, हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के नीडर। सनातन धर्म बचाना है भैया, सनातन धर्म बचाना है भैया, बात ये सबके मन का, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। जी, तो ये शिखा जी बहुत ही खूबसूरत गाना गाई हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर। शिखा जी, ये बताइए कि जैसे कि बाबा यहाँ पर आए हैं, बहुत लोग विरोध भी कर रहे थे, बहुत एक बड़ी संख्या में जो है उनको सपोर्ट भी मिला। ये बताइए कि आप बाबा में विश्वास रखते हैं कि विज्ञान में? बाबा में विश्वास या विज्ञान में? हाँ। कहीं ना कहीं विश्वास। देखिए, मुझे अंधविश्वास में कहीं भी कोई विश्वास नहीं है। विज्ञान भी सही है अपनी जगह, और जहाँ तक बाबा लोग हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। अगर भगवान को मानते हैं तो जो बाबा उस भगवान को पूजते हैं, उनका जो कथा करते हैं, जो प्रवचन देते हैं लोगों में, और लोगों में कहीं ना कहीं एक मतलब अच्छा संदेश देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो उनमें भी विश्वास रखना पड़ता है। लेकिन मैं अंधविश्वास में या चमत्कार में इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती।
अच्छा, अंधविश्वास में, चमत्कार में आप विश्वास नहीं रखती हैं, तो आप बागेश्वर धाम वाले बाबा पर ही क्यों गाना गाई? बहुत ऐसे बाबा हैं जो सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता, वैसे लोगों के लिए आप क्यों नहीं गाना गाती हैं? सही कहा आपने। पॉलिटिक्स से कई बार बहुत सारे सदियों से बाबा लोग प्रचार करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से विरोध नहीं हुआ था, खास करके हमारे बिहार में। कहीं हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें, बहुत सारे, एक्चुअली मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ और इन सभी चीज़ों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ और इन सब चीज़ पे फोकस भी नहीं करती हूँ। हमारा काम ही है सिंगिंग करना, लोगों का मनोरंजन करना। आप आर्टिस्ट हैं। हाँ, तो मैं ये गाना बनाई एज एन आर्टिस्ट। मैं लोगों में ये एक संदेश छोड़ने का भी काम है और मनोरंजन के लिए बनाई। दूसरी बात कि लोग अगर इसको किसी और मोड़ की, नहीं आप इसका विरोध करें, विरोध मैं किसी का नहीं कर रही हूँ। हाँ, बट ये है कि जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, जो लोग कि भाई अपमान कर रहे हैं, जैसे बाबा सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और अगर उनको कोई अपमानजनक शब्द बोलते हैं कि आने नहीं देंगे, ये हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, बाबा ढोंगी हैं तो बाबा अय्यास है तो बाबा ऐसे हैं, तो मैं तो पर्सनली बाबा को जानती नहीं। क्या है शिखा जी कि बहुत सारे बाबा ऐसे हुए हैं, ढोंगी बाबा, बलात्कारी बाबा, जेल में है, चक्की पीस रहे हैं, तो उस हिसाब से भी लोग बोलते होंगे ना? बिल्कुल सही कहा आपने। जो कुछ पहले हो चुका है तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सही भी चीज़ है उसको भी हम लोग निगेटिव, गलत के तौर पे देखते हैं। और लोगों की अपनी सोच होती है, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव। जिनकी जितनी आस्था होती है, जितने ऊपर तक, वो उस कदर दीवाने होते हैं। मेरा ये मानना है कि हम जब तक उनको पर्सनली नहीं जाने समझे, किसी पे एलिगेशन हम नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात है। एलिगेशन ऐसे नहीं कि आप अभी बोल दें कि नहीं आप जो है ये कर दी, आप वो कर दी। जब तक आप मेरे तक अभी आप आए, मेरा ओपिनियन जानना है, आप अगर डायरेक्ट मेरे तक नहीं आकर, मुझे नहीं सुन करके, समझ करके आप डायरेक्ट कहते कि ये हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के विरोधी है या फिर बाबा के विरोधी है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। आप यहाँ तक आए और मेरी बातों को आप समझ रहे हैं और जो मेरे अंदर है वही चीज़ मैं रख रही हूँ, ना कि मैं किसी के सपोर्ट में हूँ, विरोध में हूँ। बाबा के सपोर्ट में होने का एक ही रीज़न है, गाना बनाने का भी एक ही रीज़न है। कहीं ना कहीं विरोध जो हो रहा था ना, वो मुझे भी बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा, एक तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो भी भगवान में और अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो वो सब लोग कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल है, ये कह नहीं सकते हैं, नहीं कह सकते। तो और हम सब जितने भी हैं, कुछ लोग वैष्णव देवी जा रहे हैं, कुछ लोग साईं धाम जा रहे हैं, दरबार जा रहे हैं, जिसको जहाँ श्रद्धा, देवघर जा रहे हैं, झारखंड से आप आए हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा है। सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सभी लोग जाते हैं। और मैं ये भी लोग जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि बाबा का सिर्फ हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप न्यूज़ में देखते होंगे। सिर्फ देखने की बात है, अपने मन से सोचने की बात है। और मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ बाबा का विरोध नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म से जितने भी लोग हैं उन सभी के आस्था को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उन सभी का अपमान हो रहा है। देखिए क्या है ना, विरोध करने वाले का भी एक तर्क है मैम। तर्क ये है कि बाबा जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो जा रहे हैं, तो अगर आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए और करना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, तो बाबा भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब धर्म के प्रचार के आड़ में पॉलिटिकल मामला होने लगता है, तो अलग पार्टी वाले तो विरोध करेंगे ही। शिखा जी, अच्छा, तो ये बताइए कि बाबा के मुँह से आप कहीं पॉलिटिकल वाली बात सुने हैं? तो बहुत सारे ऑफिस जो अदर पार्टी वाले जो लोग हैं, उनके ऑफिस में बाबा जी का फोटो लगा हुआ है, उनको रिसीव करने जो है दूसरे पार्टी के लोग जा रहे हैं। अब ये कहिएगा कि मैं अब बाबा के ऊपर गाना बनाई, बाबा के सपोर्ट में हूँ या फिर जो है, तो मैं पॉलिटिकल से नहीं हूँ। अब आप ये कहिएगा कि नहीं, म्यूजिक, संगीत से जुड़े हुए लोग, ये आप कह सकते हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग उनका सपोर्ट करें, ना कि बाबा आके मेरे साथ गाना गाने लगे, ना कि बाबा आके किसी राजनेता के ऑफिस में जाके बाबा वहाँ जा कर के टिकट कटवा के या फिर जो ये वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं। तो बाबा तो कहीं से इसमें शामिल ही नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे जो राजनेता लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो लोग अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। बाबा तो मानती है ना कि बाबा के जरिए रोटी सेका जा रहा है। बाबा के जरिए राजनीति हो रही है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। धर्म के जरिए और जात पात के जरिए, इन सभी चीज़ों से मुझे लगता है, और जितने भी आपके दर्शक गण आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी ये सोचना चाहिए कि इन सब बात को साइड रख के क्या सही है क्या गलत है, आप अगर अपने दिल से डिसाइड कीजिएगा तो शायद सही चीज़ आएगा और रिजल्ट भी अच्छा दिखेगा। अगर आप किसी एक हवा के, मतलब कोई एक हवा आ गया कि नहीं ये हो गया बाबा ऐसे, और उसी पे चलते रहें, या फिर कोई नेता के बारे में बोल दिया कि ये नेता तो बहुत ख़राब है, चाहे वो मंत्री तो बहुत ख़राब है,
तो ये सब चीज़ जो है अपने हिसाब से आप अच्छा आप बताइए कि लास्ट सवाल, बागेश्वर धाम वाले बाबा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वो लोगों के बीच में प्रवचन और हिंदू धर्म से रिलेटेड बातों को बताते हैं। अच्छी सोच रखते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक बाबा का क्या काम होता है, जो भी संत महात्मा होते हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसी बात तो होती है जो लाखों की भीड़, आप देख रहे होंगे अभी आप नौबतपुर जाइएगा तो वहाँ जो भीड़ देखिएगा, इतने विरोध होने के बाद भी जो जिस तरह का वहाँ पे भीड़। ये भी तो हो सकता है हमारे देश में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग चमत्कार के पीछे, लेकिन आप खुद गाना गाई हैं लेकिन आप चमत्कार के पीछे नहीं भाग रही नहीं हैं। भाग रही हूँ मैं। आप एक्सेप्ट कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चमत्कार के पीछे नहीं जा रही हूँ, और अगर ऐसा कुछ चमत्कार है तो मैं देखने के लिए तैयार जी, हूँ। जी। मैं चाहती हूँ कि मुझे वो चमत्कार दिखे और फिर मैं बाबा के सपोर्ट में और दमदार मतलब आवाज़ के साथ खड़ी रहूँ और बोलूँ कि नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ हाथ की ये है वो है, उन सभी के बारे में मैं क्लियर स्पष्ट करूँ कि नहीं ये सही है। मैं तो ये चाहती हूँ, लेकिन अभी जब तक मैं देखी नहीं हूँ, लोग बोल रहे हैं तो लोग कुछ गलत भी बोल रहे हैं, लोग कुछ सही भी बोल रहे हैं, तो मैं ना तो गलत वाले के सपोर्ट में ना सही वाले के सपोर्ट में, मैं अपने मन की बात रख रही हूँ। अब मेरे लिए बस बाबा का मैं सम्मान करती हूँ बस इसलिए कि वो हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं और अच्छी प्रवचन, अच्छे इतिहास, चाहे राम हो कथा वो हो, चाहे हनुमान कथा हो, उन सभी चीज़ों को लोगों में रख करके लोगों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष नहीं, वो प्रेम पैदा करने की काम करते हैं। ये अच्छी बात तो है। ये होना चाहिए जो कि राजनेता नहीं कर पा रहे हैं। मैम लास्ट में कोई आप सिंगर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कोई एक अलग गाना सुना दीजिए बाबा से हट के थोड़ा सा, बाबा से हटके या कुछ ऐसे ही जो आपको लगता हो। देखिए मैं तो मैथिली भी गाती हूँ। हाँ तो मैथिली सुना दीजिए, बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है। विद्यापति जी का एक भजन है। हाँ बिल्कुल सुना दीजिए। वासर रैन सुवासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूरा, कतौक दैत्य मारी मुँह में लल, कतौ गली कलकूरा, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियहे गुसाउनी, अनुमति गति तुआ पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। ये हमारे मैथिली में से विद्यापति जी का बहुत ही चर्चित भजन है और मैं मैथिली, भोजपुरी, हिंदी सभी गाती हूँ। ज़्यादातर मैं हिंदी सॉन्ग परफॉर्म करती हूँ। बिहार सरकार, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग से जितने भी सरकारी मंच हो या फिर प्राइवेट शोज वगैरह हो, मैं सब में। शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी शिखा जी थी जो कि मैथिली, भोजपुरी, हिंदी सिंगिंग करती हैं और अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर गाना गाई हैं और वायरल हो गई हैं रातों रात। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाई हैं। कैसा लगा रिपोर्ट कमेंट करके बताइए। और मैं यही कहूँगा कि भाई अंधविश्वास से थोड़ा सा दूर रखिए। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी समझदारी अपने पास होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं क्या सही होता है क्या गलत होता है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।